बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज विषय जीव विज्ञान में हम पढ़ेंगे मेंडल के तृतीय नियम के बारे में, जिसका नाम है स्वतंत्र व्युत्पन्न का नियम, अर्थात लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। यह जो नियम था यह द्विसंकर क्रॉस पर डिपेंड है। इसका आशय होता है कि मेंडल ने इस नियम के लिए दो लक्षणों को ध्यान में रख कर के क्रॉस कराया हुआ था। ठीक है, तो एक तो होता है यह द्विसंकर क्रॉस पर आधारित है। ठीक है, और इसकी विशेषता ये होती है कि जब किन्हीं दो शुद्ध लक्षण वाले विपरीत जनकों में आपस में क्रॉस कराते हैं तो प्रथम संतानीय पीढ़ी में प्रभावी लक्षण वाले जनक, ठीक है, यहाँ पर मिलते संततियां प्राप्त होती हैं। ठीक है, आपने देखा है यहाँ पर कि जब किन्हीं दो शुद्ध जन लक्षण वाले विपरीत जनकों के बीच में आपस में क्रॉस कराते हैं तो प्रथम संतानीय पीढ़ी में प्रभावी लक्षण वाले संततियां प्राप्त होती हैं। लेकिन क्या कहता है कि जब F2 कराते हैं तब किंतु F1 के प्राप्त युग्मकें जब पुनः स्वपरागण करते हैं तो युग्मकें स्वतंत्र रूप से अपना आव्यूह किसी भी युग्मक से कर सकते हैं, अर्थात जितने भी युग्मकें स्वतंत्र होती हैं, ठीक है, स्वतंत्र रूप से अपना चयन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया, कर सकते हैं। ठीक, आगे इसमें दिखा देंगे कि जो भी प्राप्त होते संकर यहाँ पर संतानें प्रायः अलग अलग प्रकार की होंगी और इसमें जो भी आता है रेशियो है वह
अनुपात अगर देखा जाएगा, अनुपात के बेस में यहाँ पर देखेंगे तो जो गैमेट्स प्राप्त हो रहे हैं इनमें F2 पीढ़ी का अनुपात पाएंगे 9:3:1 होगा। ठीक है, जिसमें से आप देखेंगे कि कुल 16 प्रकार के जो है युग्मकें प्राप्त होंगी, युग्मकें बनेंगी। लेकिन इसमें जो भी मिलेगा वह आपको दिखेगा टोटली 4 डिफरेंट टाइप के जो गैमेट्स होंगे उनका फॉर्मेशन होगा। नहीं भाई, जो गैमेट्स हैं यहाँ पे कुल 16 टाइप्स के होंगे, लेकिन जो 4 टाइप्स के बनेंगे फेनोटाइप यहाँ पे आएंगे। क्या मिलेंगे? फेनोटाइप्स। जो लक्षण पौधे का दिखेगा, जो दिखता है वही क्या होता है? फेनोटाइप्स। और अगर देखते हैं बात जीनोटाइप्स का, तो यही होता है जीनोटाइप रेशियो, जो कि लगभग 9:3:1 होता है। ठीक है, ये तो रहता है जीनोटाइप रेशियो। और फेनोटाइप में मिलते हैं 4 टाइप्स के, जिसमें से आप अभी क्लास में देखेंगे और समझ जाएंगे जिसमें कैसे कैसे क्रॉस होता है। ठीक है, तो चलिए एक एग्जांपल लेकर समझ लेते हैं कि जो एग्जांपल है उसमें कैसे नियम फॉलो करता है। बच्चों, हमने एग्जांपल लिया है मटर के गोल व पीले बीज तथा झुर्रीदार व हरे बीज के बीच में क्रॉस। थोड़ा जान लेते हैं पहले। यहाँ पर जो लक्षण लिया था मेंडल ने द्विसंकर क्रॉस के लिए, भाई यहाँ पर आपने देख लिया द्विसंकर में आप जानते हैं 2 लक्षण एक साथ आते हैं। ठीक, तो वैसे यहाँ पर देख रहे हैं मटर के गोल क्या हो गया? आकार। तो लक्षण से पहला क्या मिल रहा है? आकार। ठीक है, फिर है पीला क्या होता है? रंग होता है। तो यहाँ पर रंग और आकार 2 लक्षण लिए गए हुए हैं। ठीक है, तो इनके बीच में अब यहाँ पे ऐसे हम इनका जो विपरीत वाला होगा लक्षण, जैसे एक है झुर्रीदार, ये उसका होता है आकार, और हरा क्या हो गया? रंग हो गया। तो अब इनके बीच में गोल पीला तथा झुर्रीदार हरा के बीच में क्रॉस कराना है। बच्चों, हमने एग्जाम्पल लिया था गोल पीला और झुर्रीदार हरा के बीच में क्रॉस कराना है। अब इसमें हमने यहाँ पर गोल के लिए कैपिटल आर ले रखा है, पीला के लिए कैपिटल वाई ले रखा है, झुर्रीदार के लिए स्मॉल आर और हरा के लिए स्मॉल वाई ले रखा हुआ है। जो ये पीढ़ी मिल रही है इसे कहते हैं पैतृक पीढ़ी। कौन सी पीढ़ी है ये? पैतृक पीढ़ी, अर्थात इसको बोलते हैं हम पेरेंटल जनरेशन। ठीक, आइए अब जानते हैं कि इनके बीच में जो माने गए जीनोटाइप थे, इन्हें तोड़ना हमें है एलियंस के रूप में। यहाँ पर मिलेगा कैपिटल आर कैपिटल वाई अलग, कैपिटल आर कैपिटल वाई अलग हो जाएगा, और वैसे ही यहाँ पर टूट जाएगा एलियंस, तो मिलेगा स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब इनके बीच में जो क्रॉस का नियम था, प्रभाविता के नियम आपने पढ़ाई था, और पृथक्कर्ता के नियम में भी देखा था क्रॉस कैसे हुआ था। तो वैसे ही क्रॉस हम कराएंगे यहाँ पर। तो पहले को कराएंगे तीसरे से, मिलेगा कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। जितने भी मिलेंगे सभी चारों में एक ही समान पैटर्न का कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई मिलेगा। ठीक है, आइए देखते हैं। क्रॉस कराएंगे 1 को 4 से भी, तो तब भी मिलेगा हमको यही चीज़, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। जितने भी हैं सबके सब संकर मिल रहे हैं, और इनका जो रंग भी होगा, आकार भी होगा, वह प्रभावी होगा, क्योंकि कैपिटल आर प्रेजेंट है तो यहाँ पर गोल आएगा, और कैपिटल वाई प्रेजेंट है तो पीला रंग आएगा।
अब क्रॉस करा देंगे हम दूसरे को तीसरे से, तो तब भी यहाँ पे वही आ जाएगा, कैपिटल आर यहाँ है, स्मॉल आर यहाँ पर है, तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई ये मिल जाएगा। ठीक, क्रॉस कराएंगे फिर दूसरे को चौथे से हम, तो तब भी यही प्राप्त होगा, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक बच्चों, और जो पीढ़ी मिल रही है इसे कहते हैं हम F1 पीढ़ी। क्या आ गई ये F1 पीढ़ी। अब यहाँ पे दिखा देना है जितने भी हैं कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई के जो मिलेंगे सभी कैसे होंगे, गोल और पीले बीच वाले ही होंगे, किंतु थोड़ा सा ये संकर में है, मिक्स में है, क्योंकि इनके पास स्मॉल आर भी है स्मॉल वाई है। आपको पता है कि प्रभाविता के नियम के आधार पर जिसका जीनोटाइप कैपिटल में होता है और वही दिखता है, जिसका स्मॉल में होता है वह फिर छिपा होता है, किसके केस में, संकर बनने पर। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं F2 पीढ़ी कैसे प्राप्त होती है। आपको पता है F2 पीढ़ी को प्राप्त करने के लिए हमें क्रॉस कराना होता है F1 को F1 से ही। ठीक है, तो प्राप्त होती है हमें F2 पीढ़ी। आइए देखते हैं। बच्चों, F2 पीढ़ी समझने के लिए सबसे पहले हम मानते हैं कि हमारे पास जो F1 का गैमेट्स था उसका था कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब इस गैमेटों के लगभग 4 डिफरेंट गैमेट्स बने जाएंगे, जिसमें से पहला हो जाएगा कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये तो मिलेगा पहला गैमेट। दूसरा होगा कैपिटल आर स्मॉल वाई। ठीक, तीसरा में मिलेगा स्मॉल आर कैपिटल वाई और चौथे गैमेट्स का नाम हो जाएगा स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो ये जितने गैमेट्स लिए गए हैं F1 के, अब इन सभी F1 के गैमेट्स को हम इन्हीं जो हमारे पास बने हैं 4 लाइनें ऊपर की हैं, 4 लाइनें नीचे दिख रही हैं, तो अब इन्हें हम कॉलम और रो में इनको डिपेंड करेंगे, बांटेंगे। तो सबसे पहले एक बॉक्स के ऊपर हमारा मिल जाएगा कैपिटल आर कैपिटल वाई, दूसरे में मिल जाएगा कैपिटल आर स्मॉल वाई और तीसरे में होगा स्मॉल आर कैपिटल वाई, चौथे में प्राप्त होगा स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है, अब इसी के बेस पर जो नीचे भी कॉलम है इसमें भी हम ये दिखाई देंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई, इस कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक, अब इन्हीं के ही बीच में हमें एक बार लेना है कैपिटल आर कैपिटल वाई, तो सभी ऊपर के जितने भी कॉलम हैं सभी में हम बारी बारी से क्रॉस करते चलेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। पहले में है हमारा कैपिटल आर कैपिटल वाई, यहाँ पर भी कैपिटल आर कैपिटल वाई, तो हमें क्रॉस में प्राप्त होगा कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। जो इसका लक्षण दिखेगा बाहर से वह क्या मिलेगा, यह भी इसमें देखेंगे कैपिटल आर है तो गोल होगा और वाई है तो पीला प्राप्त होगा। आगे बढ़ते हैं हम, इसमें क्रॉस करते हैं। यहाँ पर है कैपिटल आर कैपिटल वाई और अगले में है कैपिटल आर स्मॉल वाई है, यहाँ पे मिल जाएगा कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो चूंकि यहाँ पर भी आर है और कैपिटल वाई है तो गोल और पीला मिलेगा। कैपिटल आर है तो गोल और कैपिटल वाई है तो पीला हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं, अगले खाने में चलते हैं। तो यहाँ पर है कैपिटल आर कैपिटल वाई, यहाँ पर है स्मॉल आर कैपिटल वाई है, तो मिलेगा क्रॉसिंग कराने पर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई। चूंकि यहाँ पे स्मॉल आर क्या होगा, अदृश्य हो जाएगा, गायब हो जाएगा, कैपिटल आर प्रेजेंट है तो यहाँ पर गोल प्राप्त होगा और वाई से कैपिटल वाई से पीला मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर है कैपिटल आर और इधर है स्मॉल आर, उधर कैपिटल वाई, उसके बगल में क्या आ जाएगा स्मॉल वाई, तो ये मिल जाएगा आपको गोल और पीला। ठीक है, गोल और पीला ही प्राप्त होगा। ठीक, इसके साथ साथ
आगे देखेंगे यहाँ पर है कैपिटल आर स्मॉल वाई, यहाँ पे क्रॉस कराएंगे अभी इनसे, मिलेगा कैपिटल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई आ जाएगा ये। ठीक है, अब लक्षण में देखेंगे तो गोल रहेगा, क्योंकि कैपिटल आर प्रेजेंट है दोनों में इसमें है, और स्मॉल वाई एक में है एक में कैपिटल वाई है, क्या मिलेगा? पीला रंग आ जाएगा। ठीक, इसके बाद अगला है कैपिटल आर का क्रॉस कैपिटल आर से हो जाएगा और स्मॉल वाई स्मॉल से हो जाएगा, स्मॉल वाई स्मॉल हो जाएगा। यहाँ पे मिलेगा आर से क्या होता है राउंड यानी गोल मिल जाएगा। अब यहाँ देखिए जो लक्षण बदल जाएगा इसका, चूंकि दोनों में क्या हो रहा है स्मॉल वाई हो रहा है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा हरा रंग। क्या मिलेगा? हरा। अभी तक देखा था कि अपने क्रम से गोल पीला ही प्राप्त हो रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या मिल रहा है? गोल और हरा। ये कुछ डिफरेंट आ गया। अब क्रॉस कराना है हमें कैपिटल आर को स्मॉल आर से, मिलेगा कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर यहाँ पर स्मॉल वाई इधर है कैपिटल वाई, तो यहाँ पे आ जाएगा कैपिटल वाई स्मॉल वाई। लक्षण में मिलेगा गोल और पीला, गोल पीला। अब आते हैं अगले क्रॉस पर, यहाँ पर है कैपिटल आर, इधर हो जाएगा स्मॉल आर। ठीक, यहाँ पर भी है स्मॉल वाई और वहां भी स्मॉल वाई, तो दोनों का क्या आ जाएगा? स्मॉल वाई स्मॉल वाई। लक्षण में चूंकि कैपिटल आर प्रेजेंट है इसलिए यहाँ पे गोल हो जाएगा, और दोनों में स्मॉल वाई है इसलिए इसका लक्षण क्या हो जाएगा? हरा, अर्थात थोड़ा सा डिफरेंट भी आ जाएगा। ठीक, अब बढ़ते हैं तीसरे कॉलम के लिए। यहाँ पर है स्मॉल आर कैपिटल वाई, इधर है कैपिटल आर कैपिटल वाई, तो क्रॉस होगा कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई दोनों में आ जाएगा, तो गोल और क्या मिलेगा? पीला। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पर है कैपिटल आर, बगल में है स्मॉल आर, तो ले लेंगे स्मॉल आर कैपिटल आर, और कैपिटल वाई इधर है, नेक्स्ट में है स्मॉल वाई, तो यहाँ से आ जाएगा ये भी गोल और पीला बीज प्राप्त होगा। इसके साथ साथ आगे देखेंगे यहाँ भी स्मॉल आर है, इसमें यहाँ भी स्मॉल आर है, तो दोनों के लिए आ जाएगा स्मॉल आर। फिर है कैपिटल वाई दोनों में कैपिटल वाई आ जाएगा, तो प्राप्त होगा यहाँ पर, क्योंकि देखिए स्मॉल आर किसके लिए आ रहा था? झुर्रीदार के लिए, तो यहाँ पे हो जाएगा झुर्रीदार और कैपिटल वाई से मिलेगा पीला रंग, झुर्रीदार पीला। थोड़ा देखिए यहाँ पे भी जो रंग है डिफरेंट आ गया ना ये। आगे देखेंगे नेक्स्ट में यहाँ पे मिलेगा स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई, चूंकि देखिए यहाँ पर भी वही लक्षण आ जाएगा झुर्रीदार और पीला, क्योंकि स्मॉल आर दोनों हैं तो यहाँ पे झुर्रीदार आ जाएगा, और एक कैपिटल वाई है दूसरा है स्मॉल वाई, तो कैपिटल वाई से बनेगा पीला। ठीक, ये भी आ गया आपका। अब देखना है नेक्स्ट में, यहाँ पर है ऊपर तरफ कैपिटल आर, नीचे है स्मॉल आर, तो कैपिटल आर और स्मॉल आर, ऊपर है कैपिटल वाई नीचे है स्मॉल वाई, तो मिल जाएगा गोल और पीला। क्या बन गया? गोल और पीला। ठीक, अब इसके बाद आगे देखते हैं नेक्स्ट में हमारा आ जाएगा, यहाँ पर कैपिटल आर है इधर है स्मॉल आर, तो कैपिटल आर पहले आएगा स्मॉल आर बाद में आ जाएगा। यहाँ पर भी है स्मॉल वाई और इधर भी स्मॉल वाई है, तो जो लक्षण आएगा चूंकि आर से क्या मिल जाता है? गोल। ठीक है, और दोनों स्मॉल वाई हैं तो इसमें मिल जाएगा आपको हरा। ठीक है, लक्षण थोड़ा डिफरेंट इसमें आ गया। आगे देखेंगे स्मॉल आर दोनों में है, और ऊपर है कैपिटल वाई, नीचे कर देना है आपको स्मॉल वाई, तो यहाँ पर मिलेगा चूंकि दोनों में स्मॉल आर है तो इससे क्या मिलेगा? झुर्रीदार, और कैपिटल वाई प्रेजेंट है दूसरे में स्मॉल वाई है, तो क्या मिल जाएगा? पीला रंग। ठीक, और लास्ट में है हमारा क्रॉस कराना है स्मॉल आर और स्मॉल वाई को स्मॉल आर स्मॉल वाई से, दोनों में भी आ जाएगा स्मॉल वाई। इसका रंग जो है स्मॉल आर से बनता है झुर्रीदार और स्मॉल आर से आता है हरा।
ठीक है, तो ये रहा हमारा इस तरह से क्रॉस, जिसमें आपने देखा कि लगभग 4 चौके 16 मिल रहे हैं, 16 बीज प्राप्त हो रहे हैं, जिसमें से जो गैमेट्स आपने यहाँ पर माना था F1 पीढ़ी के गैमेट्स को आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई के बेस पर, तो यहाँ पर 4 गैमेट्स प्राप्त हुए थे और चारों गैमेट्स को हमने इस क्रॉस पैटर्न पर जो भी चेकर बोर्ड था पुनेट का चौखाना से कहते हैं हम, इस पर रखा गया हुआ है। तो ऊपर हमने मान रखा था, ये मेल का साइन होता है, मेल है ऊपर की तरफ लगे हुए हैं, जो नीचे लगे हैं गैमेट्स वो किसके हैं, फीमेल मेंबर के। आपने देखा यहाँ पर जो आ रहे हैं फेनोटाइप, गोल का लिख लेते हैं, गोल और पीला का, तो उसको जब काउंटिंग कर लेंगे आप लोग तो संख्या मिलेगा 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, कितना रहा है, 9 मिल रहा है संख्या में। अब आते हैं अगला हमारा है लक्षण गोल और हरा का। गोल और हरा कितना आ रहा है, यहाँ देखेंगे 1 2 और 3, कितना मिल गया, गोल और हरा 3। नेक्स्ट है झुर्रीदार पीला रंग आ रहा है, तो इसका कितना आ रहा है ट्रेड्स भाई, 1 2 और 3, इनके भी मिल गए हमें 3, है ना, इस तरह से। और आगे देखकर लास्ट में है झुर्रीदार हरा, झुर्रीदार है और हरा, संख्या में कितना आ रहा है 1, सब जोड़ लेंगे हम, कितना मिल जा रहा है 9 3 12 3 15 15 1 16। आपका जो था एक्सपेरिमेंटल चेकर बोर्ड या पूर्णतः सत्य है, और इसी पर ही आपने देखा कि जो अनुपात आ रहा है फिनोटाइप अनुपात कितना मिल रहा है, 4 मिल रहा है, गोल पीला, गोल हरा, झुर्रीदार पीला और झुर्रीदार हरा। इसके साथ साथ जो आ रहे हैं जीनोटाइप रेशियो, इसमें आपने देखा 9 आ रहा है गोल पीला के लिए, ठीक है ना, तो 9 डिफरेंट टाइप्स के जीनोटाइप्स प्राप्त आपको हो रहे हैं गोल पीला के लिए, और 3 डिफरेंट मिल रहा है झुर्रीदार पीला के लिए, 3 डिफरेंट मिल रहे हैं, अलग अलग हैं गोल और हरा के लिए, और 1 मिल रहा है झुर्रीदार हरा के लिए। सपोज करें थोड़ा सा पहले यहाँ पर आपने जो लिया था स्टार्टिंग में पेरेंट्स, गोल पीला के लिए कैपिटल आर कैपिटल वाई लिया था, और झुर्रीदार हरा लिया था पेरेंट्स के रूप में स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो ये जो दोनों पेरेंट्स हैं आपको पुनः F2 में प्राप्त होते हैं, जो मिल रही पीढ़ी इसका नाम हो जाएगा F2 जनरेशन। तो इसी को ही मेंडल ने द्विसंकर क्रॉस का नियम बताया था, और उसमें बताया था कि जब हम दोनों लक्षणों को साथ में एक साथ ध्यान में रख क्रॉस कराएंगे तो इनके बीच 16 डिफरेंट टाइप्स इस तरह से बीज प्राप्त होंगे। सो बच्चों, इसलिए अब इस वीडियो का यहीं पर ही होता है अंत। नमस्कार, धन्यवाद।